नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे की टीम जो है टीटी के मुतालिक अपनी तफ्तीश, अपनी मालूमात जारी रखे हुए। अब तक के हमने मैनेजमेंट से बात की, हमने हेड मास्टर से बात की, हमने शिक्षक संघ और समिति जैसी जिम्मेदारान से बात की। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से या ऐसे शख्स से जिसने जो है टीटी जैसा एग्ज़ाम पास किया है। मेरी मुराद मेरे साथ आज जो मौजूद है इन साहब का नाम है जमीलुर रहमान साहब, जिन्होंने टीटी और टेट दोनों एग्ज़ाम को पास किया है। अब हम इनसे पूछते हैं कि हम इनसे मालूमात लेना भी चाहेंगे कि उन्होंने टीटी के एग्ज़ाम को किस तरह से पास किया, तैयारी क्या है, ये सारी बातें हम इनसे पूछते हैं। रिसाइट टुडे में जमीलुर रहमान साहब आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम रिसाइट टुडे की जानिब से आपको टेट और टीटी पास करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टीटी एग्ज़ाम को आपने किस तरह से पास किया? टीटी एग्ज़ाम तो तकरीबन मैंने 3 मरतबा दी। जब फर्स्ट टाइम दिया था तो उस वक्त तो कोई वाज़ेह निसाब भी नहीं था और कुछ ऐसे मटेरियल अवेलेबल भी नहीं था। सिर्फ मैं सेल्फ स्टडी के तौर पर ये एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया। सेकंड टाइम मैंने कोचिंग क्लास लगाई और दरसी किताबों को भी फॉलो किया और एक किताब भी जो है उसको भी मैंने फॉलो किया, लेकिन उसका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा सेकंड टाइम भी कुछ नहीं था। जब थर्ड टाइम मैंने 2017 में इस पेपर के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त तो मैंने तो कोई कोचिंग क्लास नहीं अटेंड की। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कई अवेलेबल हुए मुझे टीटी ग्रुप की लिंक, उनमें मैंने उनको मैंने ज्वाइंट किया और वहाँ से पीडीएफ फाइल की शक्ल में मुझे मवाद अवेलेबल हुए, इमेजेस की शक्ल में। इसके अलावा मैंने एक और किताब, एतमाद नाम की एक किताब है औरंगाबाद पब्लिश्ड होती है औरंगाबाद से, उस किताब को मैंने रेफ़र किया और थर्ड टाइम मैंने एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी का क्लियर किया। टीटी के निसाब के ताल्लुक से बहुत सारी बातें जो है गाँव पूरे रियासत में फैली हुई कि उसका निसाब, उस निसाब के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? निसाब तो सर गवर्नमेंट तो वाज़े और मुतय्यन नहीं कर रही है, सिर्फ एक खाका खींच दिया गया कि ऐसा होगा, लेकिन वो खाका के अंदर की चीज़ें सिर्फ ये बता दिया गया कि नफ्सियात, साइकोलॉजी है, ज़बानदानी है, इंग्लिश है और माहौलियात है। इस पर से सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन वो सवालात निसाब के ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकती है। और उसका हार्डनेस बोला जाता है कि 10th तक, अगर आप टीटी का पेपर दे रहे हैं 1st to 5th तो उसका हार्डनेस 10th क्लास तक माना जाता है, और अगर आप दे रहे हैं 6 to 8 तो उसका हार्डनेस 12th के लेवल तक माना जाता है। लेकिन मैं दिया हूँ पेपर, इसमें मुझे ये तरीका तो नज़र नहीं आया कि टीटी पास होने के बाद स्टूडेंट्स को और कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए? टीटी के पास होने के बाद पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। 2017 से पहले गवर्नमेंट सिर्फ टीटी क्लियर कह रही थी कि टीटी क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब मिलने की कोई गारंटी वो आज तक नहीं दी है। गवर्नमेंट ने आज तक जॉब की कोई गारंटी नहीं दी है। उसके बाद 2017 में एक नया एग्ज़ाम निकाल दिया गया, टीटी क्लियर करने वाले टेट का एग्ज़ाम, और जो ग्रेजुएशन है वो विदाउट टीटी भी टेट के एग्ज़ाम में शिरकत कर सकते। एक टेट का एग्ज़ाम, इसका निसाब कैसा है? टेट के एग्ज़ाम के 2 हिस्से बताए जाते हैं, एक ज़हनी आजमाइश है और दूसरा ज़हनी इस्तिताअत है। ज़हनी इस्तिताअत के 120 सवालात पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के, और ज़हनी आजमाइश के 80 सवाल। इस तरह कुल टोटल 200 सवालात पूछे जाएंगे। इसकी मार्क्स कितनी होती है, या इसके अंदर पासिंग की मार्क्स क्या? पासिंग, इसमें 1 मार्क्स लेने वाला भी पास ही है और 200 मार्क्स लेने वाला भी पास है। इसमें मतलब एक तरह से अगर बाउंड्री पर भी हम ले लिए मार्क्स तो पास है। तो ये एग्ज़ाम लेने का मकसद क्या है? गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम ले रही है और इस मार्क्स की बुनियाद पर, यानी टेट के एग्ज़ाम के मार्क्स जो उसकी बुनियाद पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जहाँ पर अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो जितने लोग भी वहाँ अप्लाई करते हैं, तो जिस कैंडिडेट की मार्क्स टेट में सबसे ज़्यादा है
उसको पहले ऑफर दिया जाएगा उस जॉब का। तो एक तरह से ये देखा जाए टैट आने से टीईटी की अहमियत कम हो जाती है। बिल्कुल सही से। तो फिर टीटी पर इतना जोर क्यों? क्योंकि टैट देने के लिए टीईटी कंपलसरी है डीएड वालों को। ऐसा? और अगर वो ग्रेजुएट है तो विदाउट टीईटी भी वो टैट दे सकते हैं। अब आप तो ये दोनों माशाल्लाह एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, अब आप क्या उम्मीद लगाए बैठे? बस मैं तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद लगाया हूँ कि वो जल्द जल्द जो टीईटी और टैट क्लियर कर चुके हैं उनको पहले जॉब दे, उसके बाद अगला जो टीईटी और टैट का एग्ज़ाम वो ले, बिल्कुल ले। इसको इनकार नहीं है मुझसे कि वो ना ले, या मैं इसके खिलाफ भी नहीं, लेकिन पहले जो क्लियर कर चुके हैं टीईटी और टैट का एग्ज़ाम उनको पहले वो जॉब दे, उसके बाद ये एग्ज़ाम दे दोबारा। 2013 से अब तक के ये एग्ज़ाम शुरू है। बिल्कुल सही। तो रिज़ल्ट तो आउट होते आया है। बिल्कुल। क्या आपके नज़र में ऐसा कोई स्टूडेंट आपको मिला है या आपको कहीं ऐसी मालूमात मिली है कि वो टीईटी और टेट दोनों पास होने के बाद उसे जॉब मिली? नहीं, मेरे इल्म में तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो टीईटी क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट ने उसको जॉब दे दी। मुझे खुद भी टीईटी और टैट दिए हुए तकरीबन साल भर से ऊपर हो जाएंगे अब जल्द ही, लेकिन अभी तक कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, टीईटी एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम के लिए आपको कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर मिला है तो या अपनी पसंद रहती है उसमें? जो टीईटी का होता है तो उसमें तो यानी कैंडिडेट खुद सेलेक्ट करता है। कई होते हैं जैसे ज़िले जो हैं वो सेंटर ले सकते हैं, धुलिया, नासिक, औरंगाबाद और जैसे भी ज़िले आ गए। हाँ, ज़िले में ये कैंडिडेट खुद सेलेक्ट करते हैं। और टैट में ऐसा है कि 3 ज़िले सेलेक्ट करने हैं अपने को, उन 3 में से गवर्नमेंट जिस ज़िले में चाहे उस ज़िले में आपको भेज सकती है। यानी टीईटी के लिए जो अपनी पसंद के ज़िले पर जाना है और टेट में 3 सिलेक्ट करना है, 3 में से गवर्नमेंट किसी भी ज़िले में आपको भेज सकती है। अच्छा, वहाँ पर कोई परेशानी आने जाने या वहाँ की सहूलियात से आपको कोई परेशानी? जहाँ पर भी अभी तक तो सेंटर मिला वहाँ पर सहूलियात तो अवेलेबल थी, बस मेरी तो यही शिकायत है कि ये पेपर लिया जा रहा है तो इसका कुछ आउटपुट भी नहीं, अभी तक तो इसका देखने में कुछ भी नहीं आया, इसका नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं आया। टीटी लेने के बाद भी आज हम बेरोज़गार हैं, टीटी क्लियर करने के बाद भी बेरोज़गार, आज भी वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, अगर टीटी पास को जॉब मिलती है तो उसे बच्चों के लिए जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा? जी सर, उसमें तो टीटी जो क्लियर किया उसमें और एक विदाउट टीईटी दोनों में मैं मानता हूं कि फ़र्क होगा ज़हनी सलाहियत का, क्योंकि उसके पास जो टीईटी क्लियर किया उसके पास मालूमात ज़्यादा होगी, और जो विदाउट टीईटी है वो कुछ बातों पर कहीं कहीं डगमगा जाएगा, घबरा जाएगा। वो हो सकता है मखसूस क्लास ही पढ़ाए जो विदाउट टीईटी, लेकिन जो टीईटी क्लियर करते हैं, अगर 1st to 5th तो वो क्लियर करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो डेयरिंग के साथ 1st to 5th कोई भी क्लास को ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अब टीटी एग्ज़ाम 1st to 5th के लिए है? 1st to 5th ये फर्स्ट पेपर है सर। हाँ। और 6 to 8 ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर अगर आपको देना है तो आपको डीएड के साथ बीए ग्रेजुएशन कंपलसरी। ये एक डीएड होल्डर जो है कम से कम 8वीं तक पढ़ाता है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 6 to 8 पढ़ाना है आपको तो आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर वो सिर्फ डीएड है, डिप्लोमा है उसके पास, ग्रेजुएशन नहीं है उसके पास, ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, तो वो सिर्फ फिर 1st to 5th तो पढ़ा सकते हैं, पहली से 5वीं तक। अच्छा, मेरा अब आखिरी सवाल है आपसे कि आपके हिसाब से टीटी एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो 2 एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ये सरासर बेरोज़गारों के साथ नाइंसाफ़ी है। 2 में से एक पेपर को रद्द किया जाए और सिर्फ एक पेपर को लिया जाए, और उसकी बुनियाद पर फौरी तौर से जो क्लियर कर रहे हैं उनको जॉब दी जाए। मेरी तो यानी गवर्नमेंट से यही डिमांड है। तो देखा नाज़रीन, यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है टीटी और टेट जो दोनों एग्ज़ाम पास कर चुके हैं जमीलुर रहमान साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम को पास किया है। अब उनका ये कहना है कि हमने हुकूमत की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, अब हुकूमत का काम है कि
कि वो ऐसे सर्टिफिकेट होल्डरों को जो आपकी शराइत पर मुकम्मल उतर चुके हैं, उन्हें फ़ौरन से पेशतर जो है उन्हें जॉब दिया जाए, और उसी जॉब के इंतज़ार में ये तमाम जो उम्मीदवार है इस आस पर उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं कि गवर्नमेंट उनके जॉब का मौका देंगे। अब गवर्नमेंट का भी गेंद जो है गवर्नमेंट के पाले में है कि गवर्नमेंट कब इन्हें जॉब देती है। ये टीटी के मसाइल के ऊपर और टीटी के ताल्लुक़ से हम सारी मालूमात आप लोगों तक पहुंचाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि रिसाइट टुडे की ये ख़ास पेशकश यकीनन आपको पसंद आएगी। इसे आप लोग अपने लिए एक रहनुमा के तौर पर देखिए। रिसाइट टुडे की ख़ास टीम की जानिब से तमाम ही पास होने वाले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देती है, और रिसाइट टुडे ये गवर्नमेंट से उम्मीद भी करती है और गुजारिश करती है कि ऐसे टीटी होल्डरों को जल्द से जल्द जॉब दे। हमारी यही उनसे भी मांग है। खुदा हाफिज़।